मातरम। कमलाश्री गार्डन में व्याख्यान माला का आयोजन। नागदा स्थानीय कमलाश्री गार्डन में आज व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में इंदौर से पधारी चित्रा दीदी खिलवरकर ने विचार व्यक्त किए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश के 8 राज्यों में स्थिति चिंताजनक है, जहां अल्पसंख्यकों का दबदबा हो गया है और हिंदू समाज पूरी तरह से पलायन कर चुका है। अगर ऐसे हालात बने रहे तो शेष राज्यों में भी हिंदू समाज अल्पसंख्यक हो जाएगा। उन्होंने देश के विभाजन और उसके दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यदि समय रहते हिंदू समाज जागरूक नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्रम में नंदिनी दीदी, मैक्सी, भेरूलाल टॉक, प्रांत संयोजक गोपाल पाटीदार, जिला संयोजक और अंबाराम पाटीदार मंचासीन रहे। संचालन अजय जाटव ने किया तथा आभार दीपक जी चौधरी ने माना। इस अवसर पर मोनू सिंह टक्कर, दिनेश गेरी, हिमांशु सेन, मुकेश शर्मा, रमेश प्रजापत, रेणु राठी, नरेंद्र माली, RSS के सुनील जोशी, दीपक जी कंडारे, मंगल कच्छावा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। यही सारा हमारा जो है वो सहयोगी बोलो या हमारा हिमायती बोलो या हमारा संरक्षक बोलो, जो कुछ है अमेरिका है और हम लोग अमेरिका की तरफ मुंह करेंगे, पर ये हमने होने नहीं दिया। अभी की सरकार ने इस बात को होने नहीं दिया, पर उन्होंने ये कहा, यही यूक्रेन वालों को बोल के कि हम आपके पीछे खड़े हैं, आप तो रशिया से लड़ाई लड़ो, ये बोलकर रशिया और यूक्रेन का भयंकर युद्ध करवा दिया। 3 साल से वो युद्ध खत्म ही नहीं हुआ। यूक्रेन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। कई जगहों पर रशिया ने उनके कब्जा कर लिया और अब सबकी शांति हो गई। अब शांति हो गई है किसकी? अब शांति मिल गई है अमेरिका को। अमेरिका पतली गली से निकल गया। तरीके से तब भी थी, आज भी है और आगे भी होती रहने की संभावना। सुधरे अगर हम लोग अभी भी जागरूक नहीं हुए तो हम लोगों के साथ वही स्थितियां पैदा हो सकती है जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुई। कभी पाकिस्तान में 20% हुआ करने वाले हिंदू धीरे धीरे करते हुए कुछ ही सालों में वो 12% पर आ गए और अब 2% भी नहीं है। और यहाँ पे 2 और 3% वाले मुस्लिम लोग आज यहाँ पे 22% हो गए हैं। इस बात को समझना पड़ेगा कि किस तीव्र गति से वो लोग अपनी पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे हैं, कितने क्षेत्रों में उनका अधिकार हो गया है। अगर जिला वाइज और तालुका वाइज में आपको बताऊं तो 800 जिलों में से 200 जिले जो है वो खत्म हो चुके हैं हमारे पास से। अगर 6000 तहसीलें हैं तो 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में उनकी तादाद जो है, उनकी पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा आ रही है। इस हिसाब से हर जगह अगर आप देखें तो वो 25% पे आ चुके हैं और उनका 40% जहाँ पे भी उनकी पॉपुलेशन रही है, तो ये मान के चलिए कि उन्होंने उस जगह पर कब्जा कर लिया है। एक व्यक्ति जिसके दिमाग में ये खुरापात आई, जिन्ना, एक व्यक्ति ने उस समय हमारे जितने भी उस समय के नेता थे, गांधी जी थे या जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था, इतने बड़े बड़े लोग होने के बावजूद एक खुरापाती व्यक्ति पूरा सफल रहा पाकिस्तान और भारत को अलग करने में। मतलब लियाकत अली और इन लोगों ने मिलकर जो षड्यंत्र उस समय रचे, जिस तरीके से पटाया होगा, जिस तरीके से इनके ऊपर हावी हुए होंगे, जिस तरीके से हमारे कितने वीर और बहादुर लोग थे उस समय, स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने वाले, वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, कितने कितने नाम ले और कितने कितने की ऐसी पूरी लंबी फहरिस्त है। पर आप सोचिए कि इनके ऊपर वो एक व्यक्ति भारी हो गया। कितना गांधी जी ने, अपन तो अहिंसावादी और ये लीडर और वो लीडर हम लोग उनको बोलते हैं, और इतना सब कुछ होने के बावजूद वो व्यक्ति ने ये बोल भी दिया कि भारत पाकिस्तान होगा तो मेरे लाश के ऊपर से होगा, उसके बावजूद हुआ, उनके जिंदा रहते हुआ। यानी खाली हम लोगों के ऐसे दिमाग में सोचने से काम नहीं चलेगा।